Hello friends, welcome to my YouTube channel GMC Digital Education Center. Friends, I am to tell about that my mother at 66 Hindi summary class 12th chapter number 1. Friends, this poem is composed by Kamla Das and Kamla Das says that this poem is based on plethora of emotion and separation of relation. Friends, this poem is moving around between a mother and daughter, and this poem is fear of loss, and the poet says uh, worried for her mother uh, is. Okay friends, let's start this poem. तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको इंग्लिश में बताया कि यह कविता जो है प्लेथोरा ऑफ इमोशन, भावनाओं की अधिकता पर आधारित है, और जो है सेपरेशन ऑफ रिलेशन माने संबंध के अलगाव या विभाजन पर आधारित है। दोस्तों, इस कविता की जो लेखक हैं कमला दास हैं, कमला दास जी बताती हैं कि किस प्रकार से जो है रिलेशन जो है जब अलग होता है, जब विभाजन होता है, तो किस प्रकार से कष्ट का जो है अनुभूति होती है, उसके बारे में जो है इन्होंने बताया है। बहुत ही सुंदर कविता है। तो इसका जो हिंदी समरी जो है हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले जो है हम आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखा देते हैं, जिसके माध्यम से आप समझने को आपको आसानी होगी। ये उसकी माँ है और कमला दास है, मान लीजिए। अब ये गाड़ी चलाते हुए जो है जा रहे हैं, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। और अपनी माँ को देखती हैं, बगल में इनकी माँ बैठी हुई है, तो उनकी माँ का जो चेहरा है एकदम डोज और पेल, मतलब कि फीका और एकदम जो है पीला पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जो है ये क्या करती हैं, इस डर को, इस भावना को जो है दूर करने के लिए, इस कष्ट फैमिलियर एक को दूर करने के लिए जो बाहर देखती हैं, बाहर जो है पेड़ पौधे जो है दौड़ रहे होते हैं, अर्थात ये गाड़ी चला रही है तो पेड़ पौधे जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने घर से बाहर निकल रहे थे। ठीक है ना, ये सब चीजें देख के जो है उनकी भावनाओं में क्या हुआ, परिवर्तन आ जाता है। फिर उसके बाद ये फिर पहुंचती है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक में जब अपनी माँ को देखती हैं, कुछ दूरी पर खड़े होकर, जैसे कि बाय वगैरह लोग करते हैं, इस प्रकार से खड़े होकर जब देखती हैं, तो उनकी माँ का जो चेहरा होता है वो जो है फिर से एक बार उस फैमिलियर एक का जो है क्या करा देता है, रियलाइज करा देता है जो इसके पहले वह सोच रही थी। ठीक, तो फिर से इमोशनल हो जाती है तभी कमला दास। फिर उसके बाद क्या होता है, इस इमोशन को अपनी माँ के सामने जाहिर ना करने से जो है ये एक कहते हैं ना, दिखावटी में जो है हंसी अपने मुंह पे लाती हैं और हंसती हैं, आगे हंसती हैं, अपने कष्ट को जो है माँ के सामने प्रस्तुत ना करें। तो देखते हैं इसका जो है पूरा समरी देखते हैं, जिससे आपको समझ में आए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग माने होता है दोस्तों गाड़ी चलाना। ड्राइविंग माने क्या होता है, गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माने से, जब कहीं से अलग होता है व्यक्ति तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। से माई पेरेंट्स होम मतलब कि मेरे माता पिता के, होम माने घर, माई पेरेंट्स होम मतलब कि मेरे माता पिता के घर। कह रही है कवि, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए टू कोचीन, कोचीन जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट माने पिछला, फ्राइडे माने शुक्रवार, मॉर्निंग माने सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह। कह रही है अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर कोचीन जाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह। आयशा, मैंने देखी, माई मदर मैंने अपनी माँ, मैंने अपनी माँ को देखी, बिसाइड मी मेरे बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखी। डोज ओपन माउथेड मैंने अंगुहाई लेते हुए, अंगुहाई मैंने झपकी लेते हुए, ठीक है ना। ओपन माउथेड मैंने खुले मुंह से, खुले मुंह के साथ झपकी लेते हुए, हर फेस उसका चेहरा,
एसन माने निर्जीव था, निर्जीव पड़ा था, फीका पड़ा था, उसका फीका चेहरा, लाइक दैट ए कॉर्पस माने मृत लाश के समान था। कह रही है कवि, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा, डोज माने अंगुहाई लेते हुए, ओपन माउथेड माने खुले मुंह के साथ, अंगुहाई लेते हुए खुले मुंह के साथ, हर फेस एसन उसका निर्जीव चेहरा, लाइक दैट ए कॉर्पस माने कि मृत लाश के समान था, उसका फीका चेहरा, उसका निर्जीव चेहरा एक लाश के समान था, ऐसा कुछ कह सकते। फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए, टू कोचीन माने कोचीन जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग माने पिछले शुक्रवार की सुबह, आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी माने अपने बगल, डोज ओपन माउथेड अंगुहाई लेते हुए, खुले मुंह से अंगुहाई लेते हुए, हर फेस एसन उसका निर्जीव चेहरा, लाइक दैट ए कॉर्पस मृत लाश के समान था। ओके दोस्तों, अगला स्टैंजा देखते हैं। अगला स्टैंजा है एंड और रियलाइज विथ पेन, और मैंने क्या महसूस किया, दर्द महसूस किया, दर्द का एहसास किया, पेन माने होता है दर्द या फिर कष्ट या फिर दुख, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड लगा है तो यहाँ पर जो आई है, जो सब्जेक्ट है वो कॉमन होगा, कभी अपने लिए कह रही है तो यहाँ पर कभी के लिए आई सब्जेक्ट। दैट सी वाज एज ओल्ड एज, वह उतनी बूढ़ी थी कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह, लुक्ड माने क्या होता है, दिखती थी, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखती थी, बट मैं लेकिन सून माने शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे मैं उस विचार को दूर कर दी, एंड और लुक्ड आउट और बाहर देखी, एट यंग ट्री माने हरे भरे पेड़, ट्रीज माने हरे भरे पेड़, स्प्रिंटिंग माने भागते हुए, हरे भरे पेड़ों को भागते माने भागते हुए, द मैरी चिल्ड्रन माने खुशहाल बच्चों को, स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हुए। ओके दोस्तों, जैसे इस एनिमेशन वीडियो में देखते हैं, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, हाँ, हरे भरे पेड़ पौधे ऐसे भागते हुए, ठीक है ना, मतलब कि वो खिड़की से बाहर देखते हैं ना तो हरे भरे पेड़ पौधे जा रहे थे, ऐसे जो है छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलते हुए थे, खुशहाल बच्चे अपने घरों से निकल रहे थे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, ये वर्ड मीनिंग है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला देखते हैं, अगला स्टैंजा क्या है। अगला स्टैंजा है बट मैं लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, कह रही है कि आफ्टर माने बाद में, एयरपोर्ट्स माने क्या होता है, हवाई अड्डे के, हवाई अड्डे के, सिक्योरिटी माने सुरक्षा, चेक माने जांच, कह रही हैं और हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, और हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर मैं उसे दोबारा देखी, क्या लिखा है, आई लुक्ड अगेन एट हर मैं उसे दोबारा देखी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, मतलब कि हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर मैं उसे दोबारा देखी, मतलब अपनी माँ को यह दोबारा देखते हैं कभी, वान पेल एज ए लेट विंटर मून, दोस्तों वान पेल माने फीकी और पीली पड़ी थी, एज मानो, मानो कि ए लेट विंटर्स मून मानो कि एक शीत ऋतु के आखिरी चांद की तरह, या फिर कि लेट चांद की तरह, देर की चांद की तरह, क्या कह रही हैं, मानो कि शीत ऋतु के देर चांद की तरह जो है दिख रही थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वर्ड मीनिंग लिखा है, लेट विंटर मून माने शीत ऋतु की चांद या फिर शीतकाल की चंद्रमा, ठीक, देर के चंद्रमा। अगला स्टैंजा देखते हैं दोस्तों, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई ईयर, दोस्तों और फेल्ट की, कह रही है कभी महसूस की,
ओल्ड माने क्या होता है? पुराने। फैमिलियर माने परिचित, एक देखो, ठीक है ना, रही है। और उस पुराने पारिवारिक या कष्ट को महसूस की। माई फियर, मेरे बचपन का डर। कौन सा कष्ट था? मेरे बचपन का डर जो है। ओके दोस्तों, बट मैं लेकिन ऑल आई से, मैं बस इतना कही, लेकिन मैं बस इतना कही, सी यू सून अम्मा, जल्द ही। ओके दोस्तों, उसके बाद लिखा है ऑल आई डिड वाज, और मैं मुस्कुराई, और मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं। एंड फेल्ट फैमिलियर, एक और मैंने परिचित कष्ट को महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय या फिर मेरे बचपन का डर। ओके, बट मैं लेकिन ऑल आई सेड वाज, मैं बस इतना कही, सी यू सून, ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड सा, और मैं मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो दोस्तों, ओके दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद जो है आपका वीडियो होगा, जो है इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो, और वीडियो को लाइक करना